आज का सबसे बड़ा सवाल इलेक्शन कमीशन कितना निष्पक्ष है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बंगाल के इलेक्शन को लूट लिया, कैप्चर कर लिया। इसी पर हम आम जनता से बात करने के लिए आए हैं कि आम जनता का इलेक्शन कमीशन पर कितना विश्वास है, क्या इलेक्शन कमीशन सच में निष्पक्ष है या नहीं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, क्या लगता है आपको इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, पूरे देश में है या नहीं? निष्पक्ष कहाँ से कैसे पता लगेगा निष्पक्ष है कि नहीं है? आप बताओ ना मेरे को। जहाँ पे 2.5 लाख वोट काट दिए, इतनी कंप्लेंट होगी। ये जो असम के चीफ मिनिस्टर जो बने हैं अभी जी, उनके वाइफ के पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रूफ के साथ उसने बता दिया कि यहाँ पे भी इनकी प्रॉपर्टी है, दुबई में भी प्रॉपर्टी है। वो भी क्या कर लिया उन्होंने किसने? इलेक्शन कमीशन तो एक वो बस एक इलेक्शन सरकार की कठपुतली बन कर जैसे इशारों पे काम करते हैं वैसे वो कर ही जा रहे हैं। और क्या मतलब आपके हिसाब से इलेक्शन कमीशन सिर्फ कठपुतली बनकर रह गया है सरकार की? अब उनकी हरकतों से पता लगता है ना। इलेक्शन कमीशन एक्टिव है कहाँ से पता लगेगा? जब कांग्रेस के टाइम पे, जब पुरानी सरकारों के टाइम पे कोई गलत एफिडेविट भी दे देता था तो उसकी भी पूरी इंक्वायरी हो जाती थी। और कोई भी मिस कोट अगर उसने कर दिया तो उसकी भी इंक्वायरी होती थी। अब तो प्रूफ के साथ विपक्ष दे रहा है, तब भी कोई नहीं रहा, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, तो वहाँ पे शेर व शायरी करनी शुरू कर देते हैं। अगर विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहा है कि हेरा फेरी हो रही तो जांच करो उसकी। अब विपक्ष को कटघरे में खड़े कर दो तो नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो आप अगर वो कर रहे हैं तो उनके निष्पक्ष करके उनको अंदर उन पे उल्टा FIR कराओगे, आपने गलत इंक्वायरी ली। पर काम करेगा कौन? काउंटिंग के दिन जिस तरह से गड़बड़ी को लेकर इल्ज़ाम लगाया गया TMC पार्टी की तरफ से, फिर TMC पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि 1 बजे से लेकर 6 बजे तक की जो काउंटिंग है उसकी वीडियोग्राफी इलेक्शन कमीशन जारी कर दे। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जवाब तक नहीं दिया। आपको क्या लगता है क्यों इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है और वीडियो क्यों नहीं जारी कर रहा है? वीडियो इसीलिए है ना, कोई ना कोई घपलेबाजी की होगी सरकार के साथ मिलके, तभी तो नहीं अपना हो पाई। क्यों दिखाने में क्या तुमने कुछ गलत नहीं किया है, दिखा दो उसमें जनता के सामने, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन कौन झूठा है कौन सच्चा है। पर सरकार करेगी क्या? आप चंडीगढ़ में वो जो 2-3 साल पहले हुआ था, मेयर के इलेक्शन में हुआ था, क्या हो गया उसका? वीडियो जारी नहीं होती तो पता भी नहीं चलता। आज भी बाहर घूम रहा है वो, करके लिया। जब तक जुडिशरी स्ट्रांग नहीं करोगे हिंदुस्तान में कुछ नहीं होना। जुडिशरी स्ट्रांग नहीं होगा तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता। स्ट्रांग नहीं है आपके साथ। अगर कोई अपना MP MLA करप्ट है तो उसकी सजा कौन देगा? कोर्ट ही देगा ना। तब कोर्ट ही उनके साथ है, सजा नहीं मिलनी तो क्या उसमें क्या इंसाफ मिल जाएगा हमारे को? एक आतंकवादी रंगे हाथ पकड़ा जाता है, उसको सजा देने में हमें 4 साल लग जाते हैं। तो नॉर्मल आदमी की कौन सुनवाई करेगा यहाँ पे? सर, आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है या नहीं? एक सवाल का सीधा जवाब। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है या नहीं है? देखो, वो कुर्सी बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना स्वच्छ बनाया था कि उस पर बैठने वाला व्यक्ति वो पूरे भारत के वोटर को देखेगा और ईमानदारी से वोट डालने का अधिकार होना का संविधान बना था। मगर यहाँ तो चोरी हो रही है। यहाँ तो वोट ही चोरी। अरे हरियाणा में हुआ ना। बताया राहुल गांधी ने कि हरियाणा में हुआ। आप जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष क्या चीज़ रह गई है आप बताइए? आप निष्पक्ष कोई चीज़ नहीं रह गई है। इलेक्शन कमीशन फूल को खिला रहा है और कीचड़ को अपने कुर्सी के नीचे डाल रहा है। और कुर्सी के नीचे डालने पे वो बहुत दिन लग जाएगा साफ करने में। वो दाग है, उस दाग को साफ करने में सदियों लग जाते हैं। और अगर इस देश का वोटर अगर सुरक्षित नहीं तो ये देश खत्म हो जाएगा दोस्त। अगर इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है ना कि हम तो पारदर्शिता लाने के लिए SIR कर रहे हैं। नहीं, पारदर्शिता वो 27 लाख लोगों को क्या हुआ? 27 लाख लोगों के साथ कौन खड़ा हुआ? खड़ा होना चाहिए लोगों को। उनके अधिकारों का हनन हुआ है। अगर वो ईमानदार वोटर हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो उनका अधिकार क्यों छीना गया भाई? वो वोट डालने वाले किसको वोट दे वो उससे अलग बात है। कांग्रेस को दे, ममता बनर्जी को दे, BJP को दे, उससे कुछ लेना देना नहीं है मगर उनके अधिकारों का जो हनन हुआ है ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आने वाला समय बहुत गंदा जाएगा। रास्ता खुल गया ना भाई।
भाई रास्ता खुल गया। आपके कहने के मुताबिक बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बना ली। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये इलेक्शन कमीशन को क्लियर करना चाहिए इस भारत देश को। भारत की जनता को कौन क्लियर करेगा? इलेक्शन कमीशन क्लियर करेगा उसको। आप 10 में से कितना नंबर इलेक्शन कमीशन को देंगे, जिस तरीके से उनके 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 एक कार्य नंबर भी हैं? नहीं दूंगा मैं, जब तक ये भारत की जनता को जवाब नहीं देंगे और लिखित में जवाब नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है, आप एक नंबर भी देने के लिए राजी? एक भी नंबर नहीं देंगे जब तक देश के जनता को, जो वोटर है इस देश का, जो मालिक है, जो वोटर मालिक है, जो वोटर कुर्सी पर बिठाता है और उतारता है, उसके वोट को अगर कमजोर करोगे तो ये देश ही खत्म हो जाएगा दोस्त। अगर वो पटरी पर बैठा हुआ व्यक्ति और अडानी प्लेन में चलने वाला व्यक्ति, एक ही वोट है, एक ही कीमत है, उस वोट को अगर तुम खत्म करना चाहते हो और कमजोर करना चाहते हो तो ये देश खत्म हो जाएगा दोस्त। ये लोकतंत्र है। अभी एक बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने लिखा कि जो SIR है ये आज के दौर का बूथ कैप्चरिंग है। जिस तरह से पहले वोट लूट लिया जाता था नेताओं, बड़े नेताओं के जरिए, गुंडे नेताओं के जरिए, आज खुलेआम लोगों के वोट काट दिए जा रहे हैं, हालांकि वो जिंदा है। इस पर आपका क्या ओपिनियन? मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इतने धर्म धुरंधर हैं तो उनकी 240 सीटें नहीं आती। ये खुराफात थी। जब उनकी 240 सीटें आई लोकसभा में तब इनको खुराफात सूझा। अच्छा, उसके पहले नहीं सूझा खुराफात। इनको जो लगा कि अब ये सत्ता मेरी चली जाएगी, तभी इनके दिमाग में खुराफात सूझा। उसके पहले हाँ, ये SIR को आप खुराफात मानते हैं? ये खुराफात है दोस्त, ये खुराफात है। इस देश की जनता जो है ना बहुत जागरूक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो पब्लिक जो है रोड पे नहीं आती है, पब्लिक वहाँ कोर्ट में नहीं जा रही है। अरे वो 400 रुपया कमाने वाला दिहाड़ी का बंदा, वो अपना वोट के लेके कहाँ जाएगा वो धक्का खाने? उसको पता है अंधा कानून है, उसको शुरू से पता है ये यहाँ चलन चला अंधा कानून। तो 400 रुपया व्यक्ति कमाने वाला वो गांव से निकल के और यहाँ दिल्ली आएगा वो? सही है। अंकल, आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम है प्रेम नारायण, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड से आप बिलोंग करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कार्य को, और क्या निष्पक्ष है इलेक्शन कमीशन नहीं, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, जिस तरह से विपक्ष लगातार इल्ज़ाम लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट है और वो बीजेपी के साथ मिलकर पूरा इलेक्शन कैप्चर कर रहा है। देखिए, मैं आपको ऐसा ये जानता हूँ कि विपक्ष में जो बोल रहे हैं, ठीक है ना, उनका काम क्या कहते हैं, सामने वाले की टांग खींचना है। हाँ। पहली बात। दूसरा क्या कहते हैं ना, उन पर क्या कहते हैं इल्ज़ाम लगाना, हाँ। ये आम बात है, ठीक है ना। तीसरी बात, ये जो इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं, ये क्या कहते हैं कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये सब लोग जानते हैं। अच्छा, ठीक है ना। और एक चौथी बात मैं आपको क्या कहते हैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। चूँकि मैं अंग्रेज़ों को गाइड करता हूँ, अभी क्या कहते हैं इजराइल से एक दंपत्ति आए थे। अच्छा, वो बुढ़े आदमी थे 90 साल के, उनकी 2 पत्नियाँ थी। इससे कनेक्टेड है ये बात, ये हमारे देश के जो लोग हैं ना उनसे कनेक्टेड बात है। अच्छा। मैं उनको अलग अलग दिशा में ले गया। मैंने कहा आप उधर बैठिए, आप उधर बैठिए, आप इधर बैठिए। हाँ। अलग अलग उनसे मैंने पूछा कि आप क्या कहते हैं भारतीय प्राणी के बारे में बताइए, आपका क्या तजुर्बा है। उन्होंने कहा आप मुझे क्या कहते हैं 3 महीने से घुमा रहे हैं ना, और मैंने कहा आज आखिरी दिन है, इसलिए मैं आज पूछ रहा हूँ आपसे। उन्होंने एक ही बात बोली जो मैं बचपन में समझ गया था। उन्होंने बोला ये भारतीय प्राणी जो है ना वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तीनों ने एक ही बात बोली। मैंने उनको सैल्यूट करा। मैंने कहा आई अप्रिशिएट यू, यू आर अ जीनियस एंड यू आर अ क्या कहते हैं सीनियर मोस्ट पर्सन, आई सैल्यूट यू। तो ये यहाँ के क्या कहते हैं ये जो पॉलिटिशियन जो है ना उनसे कनेक्टेड मैंने ये आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया। मतलब जीतने के लिए अपने आप के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं ना। तो ये मैंने आपको एक अधिकार तीनों का है ना। अगर एक चुनाव आयोग को नियुक्ति में तीनों का महत्वपूर्ण है
तो तीनों को देखने का अधिकार है ना। अगर विपक्ष बोलता है भाई सीसीटीवी दिखाओ, तो दिखाना चाहिए ना। अभी सीबीआई का डायरेक्टर, अभी चेयरमैन को अभी नियुक्ति होगी तो 3 आदमी होंगे, एक जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, एक प्रधानमंत्री जी होंगे, एक विपक्ष का होगा, 3 होंगे। मगर वहाँ क्या किया इन्होंने, वहाँ तो गलत किया ना। जो अच्छे के लिए ये इसका दुरुपयोग होगा। अगर इसको नहीं ठीक करेंगे तो ये लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, ये वोट ही खत्म हो जाएगा। अब जब इस देश का वोट खत्म हो जाएगा तो ये देश कहाँ बचेगा? फिर तो तानाशाही हो जाएगी ना। वोट का अधिकार सबको है, वोट कोई किसी को दे, मगर उस वोट का पता ना होना चाहिए वोटर को देने वाला। मैं वोट अगर दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ ये पता होना चाहिए, वो उसको पता होना चाहिए। अगर दूसरे को ना पता हो, उसको पता होना चाहिए। जी नई चीज़ आप क्या बताएं? देखिए, मैं ऐसा है ना, मैं अंतर्राष्ट्रीय उसमें काम करता हूँ, तो मैं कभी किसी भी विषय पर मेरे को क्या कहते हैं ना, तैयारी नहीं करनी पड़ती। मैं हर विषय का आखिरी प्रकार जानता हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वो मैं पहली बार सुनता हूँ, और मैं विचित्र टाइप का आदमी हूँ। और मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का कारण क्या है। क्या है कारण? हमारे जो क्या कहते हैं, जो फोर फादर थे, हमारे का मतलब पूरे देश के जनता के, समझ गए ना आप। फोर फादर जो थे, उन लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या करी, ये स्वार्थ की नींव डाली। तो स्वार्थ की नींव का मतलब ये होता है कि मेरा काम क्या कहते हैं बन जाए, और ये इसकी ये चाहे क्या कहते हैं मर जाए। तो आप इलेक्शन कमीशन के काम को 10 में से कितना नंबर देंगे? मैं 10 में से क्या कहते हैं, वो काम तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, 6 नंबर दूंगा। इलेक्शन कमीशन को ये जो कर रहा है ना, ये जो कीचड़ नीचे घुसेड़ रहा है ना, इस कीचड़ को साफ करने में सदियों लग जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को कीचड़ से क्या मतलब है आप? कीचड़ फूल खिला रहे हैं, और कीचड़ जो कहते हैं फूल खिलता है कीचड़ में, यही बोला ना। बीजेपी की जो फूल खिल रहा है कीचड़, फूल खिल रहा है, कीचड़ उनके नीचे जा रहा है, उनको नहीं फर्क है। सरकार को कोई फर्क नहीं है। वो कुर्सी को, जो कुर्सी पे बैठा व्यक्ति है, वो उस कीचड़ फैला रहा है अपनी कुर्सी के दाएं बाएं, उसका जवाब देना चाहिए दोस्त। और लोगों से बात करेंगे। छोटू, आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम है केतन, और मैं अभी IIT सोनीपत में पढ़ रहा हूँ, और अभी यहाँ जॉब करता हूँ नोएडा में। जी, इलेक्शन कमीशन को लेकर जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, और कितना निष्पक्ष है? जैसे विपक्ष लगातार इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो बूथ कैप्चरिंग हो रही है। तो पहले बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा एपॉलिटिकल हूँ, कि मैं, क्योंकि मुझे तो पॉलिटिकल एज अ जर्नी, एक एज अ व्यू मुझे बड़ा बेकार लगता है, क्योंकि मैं MP से हूँ। तो जब 2018 में पहले जब मैं इलेक्शन, मतलब जब मैंने फॉलो किया था काफ़ी, तो उसमें कांग्रेस जीती थी, और जब कांग्रेस जीती तो सिंधिया भाई ने 1 साल बाद ही पार्टी चेंज कर ली। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफ़ी हंगामा भी हुआ था। तो उसके बाद से मेरा पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आया। लेकिन मैं रिसेंट इतने ईयर से देख रहा हूँ कि कोई पॉलिटिक्स पलट जाता है, फिर पलट जाता है, मतलब अभी कोई गाली दे रहा है किसी पार्टी को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये पॉलिटिकल साइड पे चला गया हूँ। रही बात इलेक्शन कमीशन का, और भी तो मेरा सब मानना है कि सरकारी बॉडीज़ को कंट्रोल करती हैं सरकारी ही। तो इसमें भी कई, अब ये मानना कह सकते हो कि क्या EVM के हैकिंग वाला इशू, मैं उसमें बिल्कुल भी मतलब वो नहीं कह सकता कि मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि एक मशीन है, मशीन की फंक्शनलिटी होती है। आप उसको कह रहे हो फंक्शनलिटी ही गलत है। अब जिसका अपना ओपिनियन है, वो ओपिनियन है, मैं डिबेट नहीं करूँगा। इलेक्शन कमीशन के कार्य को आप किस तरह से? इशू बोलोगे? हाँ, उसमें तो मुझे कभी लगता है, अब जैसे अभी एक अंकल बोल रहे थे कि क्या बेरोजगार इतना, मतलब जो भी मजदूर इंसान है वो सारे कार्ड्स वगैरह कहाँ तक लेके जाएगा, तो एक वो जेन्युइन इशू लगता है। बाकी मुझे उनके काम में उतना इशू नहीं दिखता है। इलेक्शन कमीशन थोड़ा बहुत हाँ लगता है कि हाँ कंट्रोल करती है सरकार है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। हाँ, मुझे उतना नहीं लगता। जो विपक्ष कह रहा है वो गलत है आपके साथ? विपक्ष का कहना तो भाई, मैं विपक्ष तो मुझे दिखती ही नहीं है। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूँ, विपक्ष तो मुझे दिखती ही नहीं है कहाँ पे है। मतलब अगर किसी को अगर सवाल उठाने ही है, उठाओ तो जॉब के बारे में उठाओ। मैं किसी को दिखता ही नहीं हूँ, मतलब 1-2 दिन उठाएंगे, अगले दिन फिर भूल जाएंगे। सर, हम लोग इलेक्शन कमीशन पर बात करें। इलेक्शन कमीशन कितना निष्पक्ष है आपके हिसाब से? जो कार्य है, जिस तरह से विपक्ष लगातार राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सवाल उठा रहे हैं उनके कार्यों को लेकर। आप मुझे बताइए, जहाँ केरला में जीते, हिमाचल में जीते, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, वहाँ पे क्यों नहीं शोर मचाया? वहाँ पे क्यों नहीं शोर मचाया इन्होंने? जो हारता है ना, तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है ना, तो वो बहाने ढूंढते हैं, एंड वो अपने आप को इसके पीछे शील्ड कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, फेयरली काम नहीं किया, 70 साल देश को लूटा। अब बहुत अच्छी गवर्नेंस चल रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छे काम चल रहे हैं, अच्छे गवर्नेंस हो रही है। हर चीज़ आप देखिए, मैं दिल्ली पिछले 3-4 साल से दिल्ली में हूँ, और मैं गली गली घूम रहा हूँ,
मुझे कई जगह काम थे, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ इतनी स्वस्थ, इतना बढ़िया सिस्टम है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, इतनी साफ सफाई है, इतना अच्छा कार्य है। इससे पहले दिल्ली इससे कब आए थे? पहले दिल्ली मैं सितंबर में मैं आता ही रहता हूँ, लेकिन मैं जब 10 साल पहले भी दिल्ली में मैं जब आता था तो कुछ कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। अब व्यवस्था ज़्यादा है। बहुत अच्छी व्यवस्था। जैसे इलेक्शन कमीशन से टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी है, उन्होंने कहा कि जो काउंटिंग का दिन है 1 बजे से लेकर 6 बजे तक की जो काउंटिंग हुई है उसकी वीडियोग्राफी जारी कर दीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन को वीडियोस जारी करना चाहिए या नहीं? मैं कल को आपको बोलूंगा कि चंद्रमा को यहाँ लाइए, चंद्रमा का अस्तित्व नहीं है, तो आप चंद्रमा को ले आएंगे क्या? चंद्रमा की तो बात है नहीं। नहीं नहीं, जब तो यही इलेक्शन- बात जब है ना, सुप्रीम- इलेक्शन जब- अगर एक इलेक्शन मिनट। कमीशन के मैनिफेस्टो उस सिस्टम में होगा, उनके दायरे में होगा तो वो करेंगे। जाहिर सी बात है। अनवांटेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो जब मेरी बात सुन लेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट अपना लाइव प्रसारण कर सकता है, वीडियोस यूट्यूब पर जारी कर सकता है, हाई कोर्ट जारी कर सकता है, तो इलेक्शन कमीशन वीडियोस क्यों नहीं जारी कर रहा है? अगर किसी को शक है कि यहाँ धांधली हुई है 1 बजे से लेकर 6 बजे तक और वो वीडियो मांग रहा है, तब इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, वीडियो जारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप एक जनता का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि अभी वो टाइम लगेगा ना, अपना जवाब देने के लिए टाइम मिलेगा। जैसे एग्जांपल टाइम लगेगा ना वो। मैं आप इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ठीक है, और मैं कहूँ कि आप कहें कि बूथ कैप्चरिंग हुई है, तो आप ये कहें कि भाई जो इलेक्शन करवा रहे हो आप हमें वीडियो दिखा दो उस टाइम की, चाहोगे ना? हाँ वो तो है, वो है तो ना? है, वो तो है। तो वही चाह रहे हैं। इस पर आपका मतलब उस- मेरा इलेक्शन सवाल इतना कमीशन है, का हो सकता है कोई अपना प्रोसेस होगा, उसका होगा अपना प्रोसीजर होगा, उसको फॉलो कर रहे होंगे वो बताएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बॉडी है हमारी और बड़ी निष्पक्ष बॉडी है हमारी। आपके ऐसा हिसाब तो से है नहीं निष्पक्ष है। है। इलेक्शन कमीशन के काम को 10 में से कितना नंबर देंगे? इलेक्शन कमीशन को 10 में से 10 ही देंगे। 10 में से। बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप को ये चला रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हैट्स ऑफ करना उनके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने का। धन्यवाद, थैंक यू। क्या लगता है जनता का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नौजवान यूथ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसको लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, पहले तो इलेक्शन कमीशन का जो पूरा सिनेरियो है वो आपके संवैधानिक जो विधान है उसके हिसाब से चल रहा है। तो इसमें ना तो किसी राजनीतिक दलों का संगठन और उसका जो बयान है ये मान्य किया जाएगा, और ना ही जो जनता की अपनी राय है वो मान्य की जाएगी इस पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो पूरा है वो हमारे संविधान के हिसाब से सारी चीज़ें उसके अपने नियम और अपने कानून होते हैं। तो अगर जनता इस पे अपनी कुछ राय रखती है तो वो उसकी अपनी जाती राय हो। जातीय राय होगी, और जो राजनीतिक गठबंधन जो अपनी राय रखते हैं हाँ, वो अपनी जातीय राय होगी। इसलिए लेकिन तो हमने सोचा कि पब्लिक का क्या राय है, वो तो अपनी राय रख रहे हैं। देखिए पब्लिक में क्या है कि पब्लिक में हर तरीके के पार्टियों के लोग होते हैं। भाई आपका अपना ओपिनियन क्या है? ठीक है, पार्टी हो गया, मैं मान लिया, आपका ओपिनियन क्या है कि एक कॉमन मैन के हिसाब से आप क्या सोचते हो? जो विपक्ष कह रहा है वो ज़्यादा सही है, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो ज़्यादा सही है? मैं तो इलेक्शन कमीशन के साथ ही जाना चाहूँगा। विपक्ष और किसी भी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं जो इलेक्शन कमीशन बोलेगा मैं उसके साथ ही जाना चाहूँगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो सब ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। 100 में से 10 में से कितना नंबर देंगे इलेक्शन कमीशन? 10 में से 10 नंबर दूंगा मैं इलेक्शन कमीशन। भाई क्या नाम है आपका दोस्त? आप बोलो ना यार, अरे बोलो, माइक अब नहीं बोलोगे फिर वो देख रहा है ना, लाइव चला जाएगा। बोलो, क्या नाम है आपका? नाम तो बता सकते हो, कहाँ के रहने वाले भाई? अजय, क्या नाम है? यूपी बनारस का, बनारस में कहाँ से? जौनपुर जिला। क्या नाम है? अजय अजय एक मिनट रुको ना। अजय, अजय भाई, जैसे मतलब हम लोग इलेक्शन को लेकर बात करें, इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली को लेकर, जैसे विपक्ष वाले कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन बंगाल में लूट लिया गया, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर बंगाल में इलेक्शन को लूट लिया। लूटे नहीं है, लूटे नहीं है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। जो भी हुआ अच्छा हुआ आपके इतना हिसाब ही से। इलेक्शन कमीशन को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से 10 ही मिलेगा। 10 में से 10 बात करेंगे। आइए 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 आइए, तो अब देखिए जब माइक घुमा दी। क्या नाम है आपका? अर्चना गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ। लखनऊ में कहाँ से? लखनऊ में तेलीबाग पीजीआई। हम लोग इलेक्शन को लेकर बात करें, इलेक्शन कमीशन को लेकर के। इलेक्शन में शी इज वेरी इंटरेस्टेड। चला जा। वो इंटरेस्टेड है। क्या नाम है आपका? आंचल, आंचल, कहाँ के रहने वाले आप लोग? पानीपत। पानीपत। हम लोग इलेक्शन कमीशन को लेकर बात करें ना, विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहा है कि इलेक्शन को लूट लिया गया बंगाल में, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो SIR हम कह रहे हैं वो पारदर्शिता लाने के लिए कह रहे हैं। हम पब्लिक का या यूथ का ओपिनियन जानने के लिए आए हैं, वो क्या सोचते हैं इन सब को लेकर। वीडियो में दे देंगे। मुझे लगता है SIR आना चाहिए, क्योंकि SIR होना चाहिए। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी हमें पता है वेस्ट बंगाल में ऐसा बोला जाता है वहाँ पे बांग्लादेश के लोग भी हैं, तो फिर
मुझे लगता है SIR की ज़रूरत है। आपके हिसाब से SIR की ज़रूरत है? हाँ, और जो विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहा है वो वो भी कुछ हद तक सही है। सही है? हाँ, अच्छा, तो जैसे इलेक्शन कमीशन कह रहा है, एक TMC पार्टी है जो, हाँ, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि 1 बजे से लेकर 6 बजे तक जो काउंटिंग का दिन है उसकी वीडियोग्राफी जारी कर दीजिए, जो वीडियोग्राफी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया, अभी तक जारी नहीं किया। आपको क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन को वीडियोग्राफी दे देना चाहिए निष्पक्षता दिखाने के लिए या नहीं? बिल्कुल। इफ़ सवाल उठ रहे हैं तो CCTV फुटेज देनी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। सो मोटो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आपके हिसाब से लगता है कि ये सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन अच्छा कर रहा है, गलत काम है ये? तो नहीं, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते, पर मुझे लगता है अगर इफ़ डिमांड आ रही है CCTV फुटेज दिखानी है तो दिखा देनी चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, पारदर्शिता होनी चाहिए। होनी चाहिए ना। तो इलेक्शन कमीशन को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? मैं उनके उन्हें काम को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर, विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहा है, सत्ता पक्ष उनके साथ है। इस पे नो कमेंट्स। चलिए, थैंक यू बात करने के लिए।